नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है सैरी का त्यौहार। सैर का त्यौहार हर साल सितंबर के मध्य में मनाया जाता है और हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पहली संक्रांति को मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब मानसून की विदाई हो रही होती है और सर्दियों की शुरुआत हो रही होती है। सैर मनाने का तरीका हर क्षेत्र में थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ परंपराएं पूरे हिमाचल में आम है। जैसे पूजा की थाली। सैर में जो पूजा की जाती है उसकी थाली पिछले कल ही तैयार कर दी जाती है। इसमें नई फसलें रखी जाती हैं, जैसे कि धान की बाली, मक्का, खीरा, अखरोट, गलगल, अमरूद और भी कई मौसमी फल रखे जाते हैं। साथ ही साथ पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि रोटियां हो गई, पकौड़े हो गए, पतरोड़ू हो गए, भल्ले हो गए। इसमें बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। दूब और अखरोट भेंट किए जाते हैं। साथ ही साथ बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। माना जाता है कि इससे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं। इस दिन अखरोट का खेल भी खेला जाता है। अखरोट के खेल खेलने के लिए ये सैर की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसमें लोग अखरोट का खेल खेलते हैं। लोग अखरोटों को ज़मीन पर बिखराते हैं और दूर से निशाना लगाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह खेल युवाओं, बच्चों और बूढ़ों में बहुत लोकप्रिय है। कई कई क्षेत्रों में इसके मेले और उत्सव भी लगते हैं, जैसे कि शिमला, सोलन, मंडी जैसे क्षेत्रों में सैर के अवसर पर मेले लगाए जाते हैं, जिसमें लोकगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्य किए जाते हैं। सैर क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार को मनाने के पीछे कई मान्यताएं और कारण हैं, जैसे कि फसल की कटाई का आरंभ। सैर का सबसे महत्वपूर्ण कारण नई फसल जैसे मक्का और धान की कटाई के लिए प्रकृति और देवताओं का आभार व्यक्त करना है। मॉनसून की बीमारियों से मुक्ति। प्राचीन काल में मॉनसून के दौरान बहुत सारी बीमारियां फैलती थी। जो लोग इस मौसम में स्वस्थ बच जाते थे, वो अपनी खुशहाली और खुशी के अवसर को सैर के रूप में मनाते थे। देवताओं की वापसी। जैसे कि मान्यता है कि भादों के महीने में देवी देवता डायनों से युद्ध करके स्वर्ग से धरती पर आते हैं और सैर के दिन वापस अपने मंदिरों में लौट जाते हैं। ये एक मान्यता है। इसी तरह सैर का त्यौहार पूरे हिमाचल में बड़ी ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। मैंने भी आज खाने में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, पूजा का सामान भी सारा इकट्ठा कर लिया था। और ये वो त्यौहार होता है जब हम सब लोग एक साथ मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने आज खाने में बनाए थे पतरोड़ू, भल्ले, भिंडी की सब्जी, करेले, सूखे आलू की सब्जी, आलू चने की सब्जी, कढ़ी बनाई थी, माह की दाल बनाई थी, साथ ही साथ खीर भी बनाई थी, खट्टा भी बनाया था, रोटियां भी बनाई थी। यहाँ पर मैं अपनी ड्रेस को थोड़ा सा फ्लॉन्ट कर रही थी क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी थी। अब मैं रेडी हो गई थी पातरी डालने के लिए, तो मैंने यहाँ पर पूजा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया था। हमारे यहाँ पर किसी भी त्यौहार की अगर शुरुआत की जाती है तो वो पातरी डालने से की जाती है। मैंने तुलसी के चारों साइड मांदले के अराउंड अच्छी सी रंगोली बना ली थी और पातरी डालने की शुरुआत कर ली थी। अब बारी थी जो सैर का सामान पिछले कल इकट्ठा किया था उसे घर के अंदर लाने की। घर के अंदर एक चौकी के ऊपर मैंने उसे अच्छे से रख दिया था और उसे अच्छे से डोरी बांध दी थी। फिर मैंने डाली सारे घर में पातरी। पातरी जो है वो सुहागन लेडीज़ के द्वारा ही डाली जाती है और साथ ही साथ पातरी सबसे पहले मांदले के पास डाली जाती है, फिर तुलसी के पास डाली जाती है और फिर घर के हर दरवाज़ों के पास डाली जाती है। इस पातरी को डालने के बाद बड़ों का आशीर्वाद भी लिया जाता है। तो पातरी डालने के बाद हम लोगों ने एक साथ मिलकर बैठकर की सैरी की पूजा। आज के दौर में जब हर कोई अपनी व्यस्त दिनचर्या में खोया रहता है, सैर जैसा त्यौहार हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखता है। हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं, फिर भी सैर का मूल सार वही है। यह परिवार, रिश्तेदारों से मिलने, आपस में खुशियां बांटने और पारंपरिक पकवानों का स्वाद लेने का एक बहाना है। यह त्यौहार हमें याद दिलाता है कि कैसे प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हमें अपनों से मिलजुल कर रहना चाहिए। सैर का त्यौहार हिमाचल की संस्कृति, परंपरा और सामुदायिकता का एक जीवंत उदाहरण है। यह त्यौहार सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि प्रकृति और संस्कृति के प्रति गहरा सम्मान है। अगर आप भी हिमाचल की संस्कृति को करीबी से जानना चाहते हैं तो सैर के समय यहाँ पर आना न भूलें। ये था आज का ब्लॉग।